स्टडी विद बरखा। आज हम स्लाइड शो में एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करते हैं देखेंगे। ये हमारे कंटेंट्स हैं। ट्रांजिशन क्या होता है पहले समझ लें। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव होते हैं तो जो इफेक्ट हम डालते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। उसके लिए हमको एनिमेशन सबसे पहले अपनी स्लाइड चूज करना होगा। इसमें भी दो ऑप्शन है, एक सिंगल स्लाइड पर आप अप्लाई करें और दूसरा है कि आप ऑल स्लाइड पर अप्लाई करें। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, so the effect which we want, you can apply that effect using transition. So select the slide, then select the animation tab. उसके बाद आपको ये locate to this slide ये वाला ग्रुप पर जाना है। बाय डिफॉल्ट नो ट्रांजिशन अप्लाई होता है। आपको जो ट्रांजिशन चाहिए, जैसा इफेक्ट चाहिए यहाँ पर दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा कि आपका स्लाइड कैसा दिखेगा प्ले होते समय। तो आप इनमें से कोई सा भी इफेक्ट चूज करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करिए। ये मोर इफेक्ट बताता है, ये है मोर ड्रॉप डाउन एरो। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको इफेक्ट दिखेंगे, फेड एंड डिजॉल्व, वाइप्स, पोजिशन कवर वगैरह वगैरह। इनमें से किसी एक को आप चूज करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट पर। ये क्लिक करेंगे तो आपने जो इफेक्ट चूज किया है वो पर्टिकुलर उस स्लाइड पर ही अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आप मूव करें, सो अप्लाई टू ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो इफेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल है, तो इस पर क्लिक करने से जो इफेक्ट है वो ऑल स्लाइड पर काम करेगा। तो ये आपने देखा एनिमेशन टैब में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको चूज करना है, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करना है तो सारे पर अप्लाई हो जाएगा वो इफेक्ट। अब दूसरी चीज है एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? कस्टम एनिमेशन इज अ इफेक्ट और सेट ऑफ इफेक्ट which can be applied to object in the PowerPoint slide so that they will animate in the slide and slideshow of the PowerPoint। मतलब स्लाइड्स में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, जो भी आपने पावर पॉइंट स्लाइड में इन किया है, अप्लाई किया है, उसमें जो ऐड किया है, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को आप किस तरह से एनिमेट करना चाहते हैं। तो एनिमेशन भी कई प्रकार का होता है कि उन ऑब्जेक्ट को 4 प्रकार से आप एनिमेट कर सकते हैं। एक तो एंट्रेंस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आता है, या इम्फेसिस एनिमेशन, मतलब ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड में आ चुका है, दिख रहा है प्ले होते समय, और उसके बाद आप उसको इम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको इफेक्ट मतलब उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे इम्फेसिस एनिमेशन। थर्ड आता है एग्जिट। वो ऑब्जेक्ट स्लाइड पर है, वो किस तरह से मूव होके जा रहा है, वो इफेक्ट। एंड फोर्थ इज मोशन पाथ एनिमेशन। ऑब्जेक्ट स्लाइड में किस तरह से मोशन कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये अप्लाइंग एंट्रेंस इफेक्ट, इसकी स्टेप है ऑन योर स्लाइड सेलेक्ट द टेक्स्ट, इमेज, शेप और अदर ऑब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई एन एंट्रेंस इफेक्ट। किसी भी आपका जो स्लाइड है उसमें टेक्स्ट हो सकता है, शेप हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप जाएंगे गो एनिमेशंस। एनिमेशन, ये देखिए एनिमेशन इज द टैब। उसके बाद एनिमेशंस इज द ग्रुप नेम। उस
के बाद आपको यहाँ दिखेगा आइकॉन कस्टम एनिमेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एनिमेशन ग्रुप टैब में एनिमेशन ग्रुप में कस्टम एनिमेशन जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही ये हाईलाइट होगा आपको राइट साइड में एक पैन अपीयर होगा, दिस वन कस्टम एनिमेशन, उसमें ये 4 आपको इफेक्ट्स दिखेंगे कि आपने सपोज कोई इमेज सेलेक्ट की है, उसके बाद आपने कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में कस्टम एनिमेशन का ये पैन ओपन हुआ है। तो ये ऐड इफेक्ट 4 जो मैंने आपको बताया, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एक्सिट एंड मोशन पाथ, ये आप जो भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सपोज कोई पिक्चर चूज करी है, सिलेक्ट करी है, उसके बाद कस्टम एनिमेशन में गए हैं, फिर ऐड इफेक्ट में जाएंगे। अब आप उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा इफेक्ट चाहते हैं, सपोज आप एंट्रेंस इफेक्ट चाह रहे हैं, एंट्रेंस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे इफेक्ट मिलेंगे कि आप बाउंसिंग चाह रहे हैं, बूमरिंग चाह रहे हैं, कलर चाह रहे हैं, टाइप राइटर इस टाइप का चाह रहे हैं, तो आप उसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको वो इफेक्ट फील, मतलब वो रन होके दिखेगा कि वो कैसा दिख रहा है। आपको जो पसंद आएगा उसको आप चूज करिएगा। सो ये दीज आर द इफेक्ट, एंट्रेंस इफेक्ट, बॉक्स, सर्कल, डायमंड, अपीयरेंस। अब ये देखिए मैंने उसको चूज किया है, ये टेक्स्ट पर मैंने एंट्रेंस लगाया है, ऑब्जेक्ट पर बॉक्स वाला लगाया है और ये डायमंड शेप लगाया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा अपीयर हो रहा है, एक बार फिर से देखें, दिस वन ये बॉक्स, दिस इज डायमंड, दिस इज एंट्रेंस इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों को मैंने एंट्रेंस करके दिखाया। अब नेक्स्ट बारी है इम्फेसिस इफेक्ट की। ऐड इफेक्ट में मैंने वही काम किया है, चूज किया है ऑब्जेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ऐड इफेक्ट में इम्फेसिस पे क्लिक किया। इम्फेसिस पे क्लिक करने से ये बहुत सारे मेरे पास इफेक्ट आ गए। एक इफेक्ट को मैंने जैसे कि चूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को बहुत सारे इफेक्ट अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉन्ट चूज करेंगे तो फॉन्ट का कलर चेंज करना, मतलब क्या आप चाहते हैं वो वाला आपको इफेक्ट उसका और डिटेल में मिलेगा। आप किसी को चूज करिए, ओके करिए। ये देखिए ये मैंने इफेक्ट चूज किया है, पहले उसको हाईलाइट होके बड़ा हो रहा है, फिर वो सर्कल घूम रहा है। सो दिस वाज द इफेक्ट विच आई वाज चूजन। ये था एक्सिट इफेक्ट। ये आपने कौन सा देखा, एम्फेसिस इफेक्ट। अब एक्सिट इफेक्ट, थर्ड वन, चूज द ऑब्जेक्ट, चूज कस्टम एनिमेशन, क्लिक ऑन एड इफेक्ट, क्लिक ऑन एक्सिट। एक्सिट में बॉक्स में जा रहा है, ब्लाइंड में जाना है, या फ्लाई आउट होना है, नीचे होना है, डायमंड, जो आप चूज करेंगे वो इफेक्ट आपका अप्लाई होगा। ये मैंने अप्लाई किया है, देखिए फ्लाई आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, एक्सिट हो रहा है ऑब्जेक्ट। 3 इफेक्ट देखिए। चौथा इफेक्ट मोशन पाथ। मोशन पाथ में भी वही क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे इफेक्ट दिखेंगे, आपको एरो से समझ में आ रहा है, डाउन आ रहा है, अप आ रहा है, कैसा मोशन पाथ आप चाहते हैं, जिससे एक को सिलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने मोशन पाथ चूज किया था। तो आपने देखा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब आप अपीयर हो रहे हैं, नया स्लाइड आ रहा है, तो उस स्लाइड पर जो इफेक्ट है दैट इज ट्रांजिशन। एंड एनिमेशन मतलब स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट हो, शेप हो, इमेज हो, ग्राफ हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट जो उसमें हमने स्लाइड के अंदर इंसर्ट किए हैं, उस पर क्या आप इफेक्ट चाहते हैं, आप उसके एंट्रेंस पर चाहते हैं, आप उसके आने के बाद एम्फेसाइज करना चाहते हो, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या उसको एक्सिट पर चाह रहे हैं, या उसको मूव मोशन कराना चाह रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द स्लाइड शो। सो ये 4 एनिमेशन इफेक्ट थे जो आपने चूज करें। इसमें भी आपके पास था ऑप्शन कि आप माउस क्लिक पर चाह रहे हैं, टाइमिंग पर चाह रहे हैं, ये भी उसमें ऑप्शन रहता है राइट साइड में। सो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए जो आपने चूज किया है, क्या था अपना, क्लिक द इफेक्ट यू वांट टू अपीयर ऑन दिस,
जैसे आपने एंट्रेंस इफेक्ट चूज किया, एंट्रेंस इफेक्ट चूज करने के बाद ये राइट साइड में उस इफेक्ट पर आपको ये दिख रहा है, माउस क्लिक पर जाना है, ऐड इफेक्ट में दिखेगा, या टाइमिंग सेट करना है, और जितने जितने ऑब्जेक्ट हैं आपको इस पेन में दिखते हैं। इफेक्ट था हमारा, एंट्रेंस इफेक्ट था, ठीक है, एम्फेसाइज इफेक्ट, ये सभी में, ये जो राइट पेन में आप दिख रहे हैं ऑन माउस क्लिक दिखता है, और अगर माउस क्लिक पर आप नहीं चाहते हैं तो आप टाइमिंग सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस टाइमिंग में वो चूज हो जाएगा। और जितने भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो यहाँ पर इस 1 बाय 1 आपको दिखेंगे। आप उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, या आगे पीछे उसको कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने सारे इफेक्ट अप्लाई किए हैं। अब डिफरेंस क्या है, ट्रांजिशन कैन चेंज ओनली बिटवीन 2 स्लाइड्स, वेयर एज एनिमेशन इफेक्ट कैन चेंज ओवर मेनी स्टेट्स। मतलब ट्रांजिशन में सिर्फ 2 स्टेट होंगी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना, लेकिन एनिमेशन में आप 4 आपने देखा है, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसाइज, तो इस प्रकार से, और मोशन, तो कई स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन कंट्रोल हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड। एनिमेशन कंट्रोल हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन टू, ऑफ एंड अराउंड योर स्लाइड। ओके, ट्रांजिशन में होता है, स्लाइड ट्रांजिशन आर द एनिमेशन इफेक्ट दैट आर अप्लाइड टू होल स्लाइड, वेयर एज एनिमेशन effects are applied to objects on a slide. For a slide, you can have only one transition effect, but for an object, the slide have multiple animation effect, and slide can have multiple objects, and each object can have multiple animation effect, as we have seen. So, thank you for watching. Share, subscribe, and like it. And if any question, ask.